बैरिस्टर सेनेटर सैयद अली ज़फ़र साहब, आप ज़रा दूर बैठे हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब सिंध के वज़ीर इत्तलात हैं और वज़ीर इत्तलात तर्जमान होते हैं। वो कह रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत जाली मैंडेट वाली है। अगर ये 24 का इलेक्शन सही होता तो काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। आप कैसे देखते हैं? हम भी यही कह रहे हैं बड़ी देर का। और अगर उन्होंने इस बात की हमायत कर दी है तो मेरा ख्याल है बड़ी एक खुशखबरी है, अच्छी बात है कि उन्होंने इतराफ़ किया जो जो एक्चुअल रियलिटी है, जो हकीकत है। लेकिन मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जब इस तरह के कमेंट्स में पहले भी सुने हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान, तो मुझे वो याद आ जाता है लफ्ज नूरा कुश्ती का। अच्छा। क्योंकि बार बार मैंने ये देखा है कि बहुत एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन बाद में जो मकसद पूरा जब हो जाए तो फिर इकट्ठे ही बैठ के बंद कमरे में जो भी तय करते हैं वो सामने आ जाता है। ये मैंने बार बार सेनेट में भी और पार्लियामेंट के नेशनल असेंबली में भी वोटिंग के दौरान भी देखा। लगता ये था, और हमें जर्नलिस्ट पूछते थे आप जैसे प्राचा साहब के, ये तो लगता है कशीदगी हो गई है, ये तो लगता है अलहदगी हो गई। तब भी मैं ये कहता था कि मुझे ये नूरा कुश्ती लगती है, और हर बार ही मैं दुरुस्त साबित हुआ। तो लगता यही है कि ये बातचीत या गुफ्तगू सियासी एक एक दूसरे के खिलाफ करने के बाद मकसद कोई और है। मकसद शायद सीट एडजस्टमेंट्स हैं, मकसद शायद कुछ और लेना नहीं, देना है। लेकिन शर्जील इनाम मेमन साहब ने तो आज बाकायदा फॉर्म 47 का जिक्र किया कि ये जी फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, वो ताना दे रहे हैं इस चीज़ का। जी, तानों तक तो मैं मानता हूं, अगर वाकई ये बात है तो फिर आके निकले सामने हमारे साथ, हम्म। खड़े हो जाएं इनके हम्म। खिलाफ और छोड़ हम्म। दें इनकी हुकूमत, हम्म। और कह दें कि ये सारा जाली है, और हम इसकी ऑपोजिशन करेंगे, तो फिर तो शायद मैं बात मान लूँ कि मेरे से गलती हो गई, नूरा कुश्ती नहीं है। असल चलें, योर हकीकत है योर कि पॉइंट इज़ नोटेड। शहादत आवान साहब भी आपका पॉइंट नोट कर रहे हैं, लेकिन भट्ट साहब, ये पराए तो पराए, सियासी मुखालिफ तो सियासी मुखालिफ, अगर आपके इत्तहादी भी 47 फार्म का ताना दे रहे हैं और वो कह रहे हैं धांधली है, तो फिर तो आपके लिए लम्हा फ़िक्र होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बात की कि चले इलेक्शन में एक दूसरे के ज़ाहिर है, जब भी इलेक्शन आएगा पीपल्स पार्टी अपने जो उसका एक कहता है मंशूर उस पर चलेगी। मुस्लिम लीग नून का एक अपना मंशूर है, उस पर चलते हैं। लेकिन कई चीज़ें होती हैं कि बात क्रॉस नहीं करते। मैं पहले भी सुन रहा था बिलावल भुट्टो साहब के बयान से, वो जो है ना हालात ख़राबी की तरफ जाते हैं, अच्छाई की तरफ नहीं जाते। क्योंकि आप ये समझें कि आप इधर भी हैं आप उधर भी हैं, तो अवाम इतने तो नहीं है ना, वो समझते हैं सारे। हुकूमत वहाँ किसकी है? आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की है। एमरजेंसी किसने लगाई? पीपल्स पार्टी ने लगाई। बात यह है कि आप ये कहें जी कि ये बड़ा अच्छा हो गया जी कि ये जो हालात थे हमने पहले बता दिया था। भाई जब आपकी हुकूमत थी अभी उस वक्त आप फैसला करते, और अब आप ये समझ रहे हैं कि भाई हमने नहीं, अभी तो 47 का ताना दे रहे हैं। देखें ना, साबिक वज़ीर आज़म जो निगरान थे अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने भी एक बार मुझे याद है धमकी दी थी फॉर्म 47 के हवाले से। अब शर्जील इनाम मेमन साहब कह रहे हैं, सिंध के वज़ीर इत्तलात हैं, वो आम MPA नहीं है, वो आम पार्लियामेंटेरियन नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि वज़ीर इत्तलात तो तर्जमान होता है। तो अगर मैं उनकी बात सुनूं तो वो सदर के फिर कौन सदर जो है वो भी जाली है, जो चेयरमैन सेनेट है वो भी जाली है, वो गवर्नर है, वो सारे इसी तरह है। ये वो उनको देखना चाहिए जो बात करते हैं फिर वो क्या होती है। मैं ये कहता हूँ कि सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब में उनके हैं, बलूचिस्तान में हुकूमत उनकी है, और KP में गवर्नर KPK में पीपल्स गवर्नर पार्टी उनका का है। है। तो चले जाएं आज, तो खुद ही सारा काम ठीक होता है, लेकिन नहीं जाएंगे। ये बातों से थोड़ी काम चलता है। हम इत्तेहादी हैं, हमें एक चीज़ उसको उस तरह चलना चाहिए। लेकिन इस तरह के बयान दे के अगर वो समझे आवाम को या वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को, मेरा ख्याल उनको नज़र आया कि वहाँ वो जो है ना सीटें हार रहे हैं, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, नहीं वैसे करनी जो चाहिए। आपने बात की ना कि बिलावल साहब के हवाले से
कि जी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में उनकी है, तो बिलावल साहब ने ये मरीम नवाज शरीफ साहबा को कल जवाब भी दिया कि फिर आप अपने वालिद साहब से पूछें, 3 बार वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं और सड़कें नहीं बनी, फिर भी जिस सड़क की वो बात कर रहे थे। देखें, उनको कहें कि मियां नवाज शरीफ साहब का दौर निकालें। लोग कहते हैं ना कि आज़ाद कश्मीर वाले लोग कि हमें हुकूमत चाहिए तो फिर पंजाब जैसे हालात बेहतर हों। वो कहते हैं हमें खंडरात नहीं चाहिए सिंध वाले। तो बात यह है कि इन बातों से अगर एक सियासी जमात के लीडर हैं, उनको इस तरह के बयानात, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो समझते हैं इस तरह हम कश्मीर के जो वोट जो हैं वो हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। उनको पता लग गया है कि क्या हालात हैं। जो थे ना गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, वो समझते हैं कि उस तरह की ब्लैकमेलिंग इधर होगी, ऐसे नहीं होगी। चलें, आपने तो इलेक्शन का रिज़ल्ट बता दिया जी। सेनेटर शहादत आवान साहब, चूँकि आपकी पार्टी का बयान था, मैंने दोनों सूरत हाल आपके सामने रखी। क्या ये नूरा कुश्ती है जो बयानात हैं शर्जील मेमन साहब के, इधर से नून लीग के? मैं आपको ये बताऊं, ये गवर्नमेंट अगर खड़ी हुई है, चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर्फ PMLN वाले जो हैं ना, जब बोलना शुरू करते हैं तो ये नहीं समझते हैं कि ये हम किसके साथ बात कर रहे हैं। जिस तरीके से मेरे भाई ने अभी कहा कि GB में ब्लैक मेलिंग, अपने दोस्तों यारों को अपने इत्तेहादियों को ये वर्ड कोई यूज़ नहीं करता है। और जब इस किस्म की को बात होती है तो हमें उस पार्टी को आईना दिखाना पड़ता है और हम उनको बताते हैं, देखें बात ये सिलसिला, पाकिस्तान की अक्सरियत तो भाई आपके ख़िलाफ़ बोलती है, हमने कभी लबकुशाई नहीं की। तो बराह करम आप अपनी लिमिट्स में रहा करें, आपने लिमिट्स में रह के जो है ना PMLN वाले बोला करें, तो हमें ये मौका ही ना दे कि हम तो वो लोग हैं कि आपको पता पड़े रख रखाव वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम लोगों के साथ चलते हैं, एहतराम का रिश्ता कायम रखते हैं, लेकिन अगर कोई इस किस्म की बात करते हैं तो जवाब देते हैं। एक, उसके बाद आप कश्मीर का इलेक्शन पे चले गए। कश्मीर का जो इलेक्शन है सर, असल बात तो आज जो भी सिलसिला सूरत हाल है, PMLN जो कुछ भी बात कर रही है, तो मैं ये बताऊं, इनके औसान जो हैं ख़ता हो चुके हैं, इनके हवास ये खो चुके हैं। क्योंकि एक तो आप ये देखें ना कि कब से जो है वहाँ पे कैंपेन चल रही थी, बिलावल साहब तो पहले दिन से वहाँ पहुँचे हुए हैं। और चूँकि बात ये, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, 2 बातें। अभी भट्ट साहब ने कहा वहाँ पे हमारी हुकूमत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत है, लेकिन ये बताएं कि जो कश्मीर की मिनिस्ट्री है फेडरल गवर्नमेंट में, वो किस पार्टी की है? PMLN की है। और अगर ऐसी अमीर मुकाम साहब वफाकी वज़ीर, डेफिनेटली वो इन्हीं के दोस्त हैं, इन्हीं की पार्टी के आदमी हैं, वो मिनिस्टर हैं। और अगर देखें पिछले साल अक्टूबर में जो भी सिलसिला सूरत हाल चल रही थी, तो PMLN वाले वहाँ पर जाके उन्होंने नेगोशिएशंस वगैरह वहाँ पे जाके क्यों की। और अब मैं आप बताऊँ, जब उन्होंने देखा कि उनके बिलावल साहब जो हैं उन्होंने कोई सियासत नहीं की, उन्होंने जाकर सीधा वहाँ जाके कहा कश्मीर का फैसला कश्मीर के लोग करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा भाई बात ये है कि कोई अफरा तफरी इस किस्म की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 31 लोग जो हैं, 31 जानें जो है ना कश्मीर में ज़ाया हो चुकी थी इस वजह से कि जिन लोगों ने वो नुकसान किया, तो उनको एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसके तहत उनको जो है उन पर पाबंदी लगाएगी ताकि आगे बात न बढ़े। और लेकिन उसके बाद बिलावल साहब ने कहा कि आप ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना दें, आएँ टेबल के ऊपर बैठें और करें। जब ये इन्होंने पोजीशन देख ली वहाँ पे कि कश्मीर वाले तो बिल्कुल उलट पड़े हैं बिल्कुल बिलावल साहब के पास, तो क्या हुआ सर? इसके बाद वो कहते हैं रावला कोर्ट वाले कश्मीरी नहीं हैं, घर में बैठे जिन्होंने आज़ादी ले ली है वो कश्मीरी जो है वो बन बैठे हैं। कश्मीरी सिर्फ वो हैं जिन्होंने कोर्ट का जो है बॉर्डर जो है उन्होंने क्रॉस कर लिया। मैं आपसे जवाब लूंगा। तो देखिए साहब, मैं गुजारिश में ये कह मुझे ब्रेक का, सेनेटर साहब, नाजरीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये है तो इलेक्शन कैंपेन तकारीर होती हैं, लेकिन पाकिस्तानी सियासत की फंडामेंटल्स इस कैंपेन में डिस्कस हो रही हैं।